तुम माँ कहते तो हो, मानते नहीं। लड़के हो या लड़की, सब फर्जी, टोटल फर्जी। ओरिजिनल चीज कहीं नहीं मिल रहा है भाई, दुकान बंद है। हमेशा अगर जवान बने रहना चाहते हैं, यंग, तो गायत्री का जप करो, ध्यान करो। भाई हमने तो लोगों का हृदय बदलते इस जगह पर देखा है। लड़के हो या लड़की हो, अगर कोई गायत्री साधक का सुबह सुबह दर्शन हो जाए जागरण के समय, समझ जाओ आज का दिन मेरे लिए मंगल ही। और हमारा जो 8 दिसंबर का कार्यक्रम हो रहा है बापू सभागार में, शानदार प्रोग्राम हो रहा है, ऐतिहासिक हो रहा है। अभी तक जितना प्रोग्राम हुआ है उससे 20 होगा, 19 नहीं होगा। अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार शुरू कर दीजिए। नए लोगों को लाइए, उनको समझ में आएगा कि गायत्री परिवार और युवा प्रकोष्ठ कहते किसको है। जा रहा था कि हम अपने जीवन में कैसे सफल होंगे, समस्याओं को कैसे ठीक करेंगे। एक बात समझ लीजिए, दुनिया में कोई हमारे समस्या का समाधान करने वाला नहीं है। हमें अपनी समस्या का समाधान स्वयं करना पड़ेगा। और समस्या क्या है? समस्या पूरे जीवन में हर व्यक्ति का कठिनाई अलग अलग है, लेवल बदल जाता है कठिनाई का। लोग निगेटिव बातों को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप फेसबुक पर कुछ अच्छा चीज डालिए तो लाइक मिलेगा, शाम होते होते 10 गो, 10 आदमी उसको धोखा धोखी दबा देगा। चलो दबा देते हैं, अच्छा लिखा है। कुछ ऐसा लिखिए निगेटिव चीज, ये दुनिया बड़ी जालिम है। शाम होते होते 1,000 लोग उस पर दबा देंगे आपको, क्योंकि वो भी जालिम है। हम जालिम स्वयं हैं, तो हमको दुनिया भी वही लगता है। हम जैसे हैं ये संसार वैसा ही लगता है। हम अगर काला चश्मा पहने तो पूरा बाहर मुझे क्या लगेगा? आपको जैसा दुनिया दिख रहा है विचार करिएगा, आप भी वैसे ही हो। आजकल लोग बहुत चोर हैं, तुम महाचोर हो। नहीं साहब, हम तो बहुत ईमानदार हैं। नहीं, मौका नहीं मिला है। मौका मिलेगा तो तू कुछ भी चुरा के भाग सकता है। तुम्हारे जैसा चोर इस धरती पर आज तक कोई पैदा नहीं लिया है। आप पूछोगे प्रमाण दीजिए, बिल्कुल प्रमाण के साथ हम जवाब देंगे। एग्जाम होता है, हैदराबाद सेंटर पड़ा, बंगाल सेंटर पड़ा, भारी हुजूम छात्रों का, सब टिकट लिया होगा। आपको एक टिकट चुराने का मौका मिला, आपने उस दिन टिकट चुराया, उतना ही का मौका मिला था। आप मौका नहीं मिलता है। आप मौका मिले तो आप कुछ भी चुरा के मंदिर का पंखा खोल के ले जाओगे। इसलिए भाई, जो बाहर नजर आ रहा है आपको, ये बहुत धूर्त है। धूर्त तो तुम भी हो, मौका नहीं मिला है। अध्यात्म यहीं पे काम करता है, अपने को ठीक करना। हम ठीक तो दुनिया ठीक। दुनिया के कितने भी गड़बड़ लोग हैं, अगर हम व्यक्तिगत रूप से ठीक हैं तो मैं आपको दावे कर सकता हूं कि वो मेरा बुरा चाह के भी मेरा बुरा नहीं करेगा। जाल फेंकेगा, इसको फंसाएं, फेंकेगा, पासा फेंकेगा, लेकिन अगर पासा में फंस गए तो गए। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देगा, लोग बकस देगा कि ये बहुत अच्छा आदमी है, इसको छोड़ दो ना। अच्छा आदमी का फॉर्मूला ये भी है, गायत्री मंत्र यहीं पे काम करता है, अच्छे विचार यहीं पे काम करते हैं। आपके अंदर की समझदारी को इतना विकसित कर देता है कि आपको दुनिया में किसी के प्रवचन सुनने की आवश्यकता नहीं है। आपके भीतर से आपका प्रवचन निकलते रहेगा। ऑटो सिस्टम। हमेशा आप ऐसे चीज को खोजिए कि जो आपको हमेशा मोटिवेट करे, हमेशा निगेटिव में भी पॉजिटिव, निगेटिव में भी पॉजिटिव। ये चीजें ये यहां इसलिए बैठाया जाता है। और जब बुरा चीज करिए तो बुरे चीज का तो चारों तरफ है। आप अभी गांव में जाओ और किसी के दरवाजे पर बैठ जाओ,
जानते हो फलानमा का बेटा दारू बेच के बहुत पैसा कमाया, 4 गो और आएगा। कैसे बेचता है? अच्छा, लाता कहां से है, यूपी से कि झारखंड से? वो इतने तरह का मजा लेके आपसे पूछेगा कि कुछ मौका हमें भी मिले, आप कुछ अच्छा बात करो। ध्यान, गायत्री मंत्र, चलते हैं खेत में काम है, नहीं सुने? इनकी भी वही दुर्दशा है। ये चुगली कर, मिथिला में सामा चकेवा होता है, चुगला चुगली। इसमें कितने लोग मिथिला से हो? हाँ, सामा चकेवा जानती हो कि जो मिथिला परसों हुआ है। तो भाई हमारे यहाँ चुगला चुगली का मिथिला में है रिवाज। तो इन लोगों को कहाँ मजा आता है? किसी का चुगली जब हो तो इन लोगों को खूब रस मिलता है। तुम्हारी बगल वाली जो लड़की है उसका बॉयफ्रेंड आया था, अच्छा क्या हुआ क्या हुआ, क्या बोलो ना। इनको अगर कुछ बेहतर बताओ, चलती हूं जाती हूं, ये सब की स्थिति है और इससे हम उबरना नहीं चाहते। हमारे कष्ट का मूल कारण दुनिया में कोई नहीं है, हम स्वयं हैं। एक बात नोट कर लेना, दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि हमें कष्ट दे सकता है। हम अपने कष्ट के कारण स्वयं हैं। हमारा सोच, अरे ठीक है, वो उसका सोच हो सकता है, उसने सोचा, मुझे नहीं सोचना उसके सोच में, मुझे तो अपना वाला सोच सोचना है। मैं राजा हूं, काहे का राजा? मैं हूं अपने आप का राजा। भाई ये अपने आप में खुशी है। खुशी ना तो कोई किसी को दे सकता है ना किसी से ले सकता है। अपने भीतर उत्पादन करिए, अपने भीतर, और ऐसे लोगों से मिलिए जुलिए जो खुश रहता। दुखी इंसान वायरस है, वायरस। 3 इडियट पिक्चर में कौन था वायरस? जो प्रिंसिपल था वायरस था। बहुत लोग इन दिनों दुख के कई कारण बतलाते हैं। शादी हो गया, खुशी की बात नहीं। शादी के बाद जब ससुराल गए ना तो साली ज्यादा अच्छा लगी है तो थोड़ा रुक जाते हैं, पहले उसका हो जाने देते तो उसी से कर लेते, दूसरी वाली से। अब करके क्यों पछता रहे हो? आदमी इन दिनों, इसका नाम गायत्री मंत्र है, ध्यान है, खुश रहने की कला। और नहीं खुश रहिएगा तो मैं आपको दे सकता हूं कि आपको चंद्रमा पर भी पहुंचा दिया जाए तो वहां भी आपको दुखी दुख नजर आएगा। नौकरी से भी दुखी हो गए आप, ये मत सोचना कि नौकरी मिल जाएगा तो मजा है, वहां भी दुखी रहोगे आप। अपने भीतर प्रसन्नता डेवलप करिए। गुरुदेव की एक पुस्तक है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। उस पुस्तक का नाम है सुख चाहे तो यूं पाए। सुख, बिल्कुल आनंदित जीवन, प्रसन्नता का जीवन। सीमित समय के लिए धरती पर हैं, ये मत भूलिएगा कि बूढ़ी आप भी होंगी। नहीं, मैं तो नहीं होंगी, नहीं होंगी, ये तो हो गया, अब ये है, ये तो अब ये है। इसको तो जवानी में बुढ़ापा घेरे हुए है। पंप मारने में भी हमको डर लगता है कहीं ब्लास्ट न कर जाए। मैं एक दिन देख रहा था कपिल कॉमेडी, उसमें कुछ पुरानी हीरोइनों को लाया था, आशा पारेख और कई लोगों को लाया था। उस टाइम में जब वो लोग गाती बजाती होंगी जो फिल्मों में, पुराने फिल्मों में, तो उस समय क्या चेहरा लगता था। साधना कटबाल लड़कियों का अपने टाइम में बड़ा फेमस था। और जब मैं उन बूढ़ियों को देखा तो मुझे आप लोग याद आने लगी। बताता हूं, ये भी बूढ़ी होगी। हाँ, हम लोग युवा मंडल में जाते थे, अब दांत हिल रहा है, हिलेगा ही ना। आप क्या सोचती हो सब दिन जवानी रहोगी एकदम यू या हु हा? नहीं 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 नहीं, बूढ़ा होना है। ये लोग सोचती है कि ये बूढ़ा हो जाएगा, हम लोग जवाने रहेंगे। आपको पता नहीं है, ये बाद में होगा, आप पहले होगी।
फिल्मी दुनिया में 60 साल तक लोग युवा बन के हीरो बने रहते हैं, और हीरोइन 40 के बाद अम्मा जी का रोल करती है। अम्मा जी। सलमान खान, अब ये लोग बड़ा खुश हो रहा है, आज हम लोग के फेवर की बात हो रही है। सलमान खान के साथ माधुरी दीक्षित जी काम की, और सलमान खान अभी तक यंग है, नई नई लड़कियों के साथ हीरो बन के काम कर रहा है। अब माधुरी जी बेचारी दादी का रोल खोज रही हैं, इसलिए आपकी संभावना ज्यादा है, इसलिए आप बेहतर लाइफ जी के कुछ कर लो। इनका तो जो होना है होगा ही। मैं ये आपको ये आभास दिलाता हूं कि बूढ़ी आप भी होंगी। ये लोग भुलाई हुई है कि नहीं, हम लोग ऐसे ही रहेंगे। जो मिले हॉस्टल में उसको कहना समय निकल रहा, एक एक दिन जिंदगी जीने का नाम है, और जो क्षण मिला है उसका आनंद लो। ये फिर लौट के नहीं आएगा, याद करोगे, याद आएगा बचपन था, आम के बगीचा में बैठते थे। अब सोच के देखो, बगीचे नहीं है, बैठोगे कहां? गांव का सब बगीचा कट चुका है, कुछ कुछ गांव में तो आम का पेड़ नहीं है। गया जमाना। जो समय बीत रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है। जो आज अपने को ठीक कर लेगा, भविष्य भी ठीक रहेगा। भगवान भी खुश, जो खुश रहता है उसी के साथ रहते हैं। दुखी लोगों के साथ लेके रह के क्या करेंगे? हाथ पांव दिया है भाई। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि भगवान की पूजा का मतलब प्रसन्नता, खुशी, आनंद, एंजॉय। आजकल तो लोग भगवान से जुड़ते हैं डर से, भय से। छठ, अरे छठ को जब तुमने मां कहा है, मां है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने कहा छठी मैया, जब मां हो गई फिर डर किस बात का? अपनी मां से कोई डरता है क्या? तुम मां कहते तो हो, मानते नहीं हो। मां मतलब ममत्व, प्यार। मां की पूजा लोग क्यों करते हैं? भगवान ना नर है ना वो तो ऊर्जा है। हमने रूप बना दिया है उनको किस चीज का? मां का। क्यों बना दिया? कि मां के प्रति सहज भाव पैदा होता है, किसी का भी। मां, बच्चा किसके प्रति आकर्षित होते हैं बचपन में? सबसे ज्यादा मां, पिता के प्रति नहीं, मां। इसलिए भारतीय धर्म में इस विज्ञान को समझा कि हमारा मन मां के प्रति होता है। इसलिए भगवान के रूप सबसे ज्यादा किनके बने? मां दुर्गा, मां काली, मां लक्ष्मी, मां गायत्री। क्यों? इसलिए कि मां का पूजा करते करते हमारे अंदर भी वो ममत्व का भाव पैदा हो। लेकिन हमने क्या समझ लिया? आप समझ लो, ये पैदा हो रहा है, आपके अंदर दया आ रहा है। अभी कैसे मिट्टी में बीज जाता है? मुलायम मिट्टी में या कठोर मिट्टी में? पहले हल लगा के 3 बार 4 बार खेत को जोता जाता है। जो किसान परिवार से होंगे वो जानते होंगे। और तब जब मिट्टी एकदम मुलायम हो जाता है तब उसमें बीज जाता है। मन की कठोर भूमि को भी पहले जोतना पड़ता है। विचार तर्क वितर्क के लिए हो सकते हैं, लेकिन जीवन जीने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ चाहिए क्या? क्या चाहिए? प्यार, प्यार और सिर्फ प्यार। प्यार की परिभाषा नहीं, प्यार की परिभाषा तो ये है, तुमने मुझे देखा, मैंने भी तुझे देखा, देखा देखी हुआ, आंखें हुई 4, कुछ दिन में हुआ 8। नहीं, ये प्यार नहीं है। प्यार तो बड़े पावरफुल चीज होते हैं, बड़े पावर। परमात्मा के पत्थर की मूर्ति से भगवान को निकाल लेने की क्षमता किसमें है? किसमें है? प्यार। पत्थर की मूर्ति से भगवान का निकल जाना, प्यार। इस देश में हुआ है भाई, इस देश में हुआ है।
प्यार में जादू है। लेकिन आजकल लोग प्यार कहां से करते हैं? कहां से? कितना है इसके पास, पहना तो लाल लाल है, अंदर लाल है कि नहीं? माल वाला नहीं, माल का लगता है कमजोर आदमी है, तब ये लाल नहीं चलेगा, पीला चलेगा। पीला क्यों चलेगा? ये पीला वाला छोकरा जो है डॉक्टर है आयुर्वेद कॉलेज में, कितना सैलरी होगा? 90,000। ये प्यार लायक है माल। आजकल प्यार बड़ा बहुत फर्जी, चारों तरफ लड़के हो या लड़की सब फर्जी, टोटल फर्जी। ओरिजिनल चीज कहीं नहीं मिल रहा है भाई, दुकान बंद है। टोटल दुकान पर दी माल बिक रहा है, चमचम। क्या स्टाइल है यार, ये सब फर्जी है। ये तो फर्जी है, ये सब ये तो चोर है, चप्पल चुरा के भागेगा सब। बकलोल है, इसको लगता है कोई मिल जाएगी, थुथुन झाड़ देगी तोरा। ना इन पर विश्वास करो, आप पर तो कोई उपाय ही नहीं है, करबो करोगे तो कोई फायदा नहीं, नो चांस। समझो, प्यार करती हूं। कई लड़के आते हैं, भैया दिल टूट गया, ठीक हुआ साले तो हर तक चकना चूर हो जाता है। अभी परसों एक लड़का आया, मुंह लटका हुआ था, अरे क्या हुआ? दिल टूट गया। क्यों टूटा? मेरा नंबर ब्लॉक कर दी। अरे जालिम हैं, जो गायत्री जपता है उसका नंबर कोई ब्लॉक कर ही नहीं सकता है। क्या सजता जी? मैं मजाक में मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। यहाँ आए हैं, हम भी सीरियस बात करें आपसे। एक तो ऐसे ही आए हैं मनुआल, भोरे उठे, नहाना भी पड़ा, ठंडा बढ़ल है, लंगड़ा के आए हैं सीढ़ी पर। माफ करना भाई, ये लंगड़ा बैल को कौन खरीदेगा? अभी सोनपुर में मेला लगा हुआ है, आपका भी लगवाएं, लंगड़ों का बाजार। माफ करना भाई, मुझे तो बस ऐसा चाहिए कि आंखों में चमक हो, सच्चा प्यार। प्यार मतलब वो चोंच में चोंच को प्यार नहीं कहते, चोंच तो टूट जाएगा, ये यहाँ की चीज है। गुरुजी ने लिखा है गायत्री महाविज्ञान में, हम थोड़े बोल रहे। गायत्री जपने वाला अगर सच्चे भाव से करता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और ये तो भगवान का काम भी कर रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा समाज चाहिए, ऐसा जमाना चाहिए जिसके यहाँ जाओ हंसता हुआ मिले, मुस्कुराता हुआ मिले, उसके चेहरे पर एक खुशी हो। नहीं, चारों तरफ दुख है, चारों तरफ परेशानी है, जहां जाइए कुछ भी अच्छा, व्हाट्सएप मोबाइल तक पर अच्छा बात सुनने को नहीं मिलता है। अरे कहीं तो कुछ अच्छा चीज मिले जहां आदमी थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करे, खुश रहे। अध्यात्म इसको कहते हैं, गायत्री मंत्र इसको कहते हैं। कैसे पढ़ोगे? कितना प्रेशर लोगे? प्रेशर, पता चलेगा ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया। मेडिकल साइंस कह रहा है मनुष्य के सारे समस्या का जड़ उसका मन है, और मन है कि विचलित है, परेशान है, मन है कि मानता नहीं। मन को खुश रखिए, प्रसन्न रखिए, ऐसे चीजों से जुड़िए जहां प्रसन्नता का अनुभूति हो। नहीं तो ये संसार में आपको हमेशा दुख लगेगा, दुखी जीवन। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी को अगर सुंदर बनाना चाहते हैं तो गायत्री को भाव से करिए। गायत्री एक मेडिसिन है, दवा है, जो आपके अंदर खुशी का अनुभूति कराता है, ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, पावर देता है, और आपका मन अच्छा बनाता है। दुनिया में कोई विज्ञान किसी के पास नहीं जिससे मन अच्छा बने। हमेशा अगर जवान बने रहना चाहते हैं, यंग, तो गायत्री का जप करो, ध्यान करो, पॉजिटिव रहो, निगेटिव में भी पॉजिटिव। चेहरा पर मत जाओ, ये चेहरे बड़े खतरनाक है साले। जो जितना सुंदर उतना ही खतरनाक। सुंदर चेहरा का लोग ज्यादा खतरनाक होता है।
ये ठगता है, बेवकूफ बनाता है। जिंदगी को मैं जीता हूं और मैं जीने में विश्वास करता हूं। मुझे कोई प्रवचन, कोई, हम कभी अगर गंभीर होते भी हैं तो देखते हैं कि गंभीरता को कैसे नॉर्मल बनाया जाए, क्योंकि अगर ज्यादा गंभीर होंगे तो शाम होते होते हो सकता है हमारा ही बीपी हाई हो जाए। सर नहीं, टेंशन नहीं लेने का। क्या लेके आए थे ऊपर से? नंगे तो आए थे, कपड़ा लेके आए थे क्या? जींस, फटल का जींस लेके आए थे, ऊपर से आए थे तो नहीं। जाओगे तो अरे भैया सब यहीं का है, ये कोई सुनना नहीं चाहता कि हमको जाना है। नहीं नहीं जाना। 80 साल का बुढ़ा को भी गांव में कहिए कि बाबा, छठ के बाद यह बोलता है, वो भी नहीं सुनना चाहता। जो सुनना चाहिए उसको जिंदगी की सच्चाई है। अरे अब तो इस अवस्था में सुधर जा, 3-5 किया जीवन भर। बड़ा विचित्र है लोग, एकदम पागल की तरह विक्षिप्त है। इन दिनों विक्षिप्त इंसान चारों तरफ रोड पर मिल रहा है, कहीं उसको होश ही नहीं है, बेहोशी की अवस्था में है। अधर्म के नाम पर तो जो खेल हो रहा है इस देश में, भगवान ही बचाए इस देश को। ये धर्म चलने वाला नहीं है, ये पूजा पाठ चलने वाला नहीं है। छठ हमारा इतना सुंदर पर्व, इतना प्यारा पर्व, भगवान सूर्य की उपासना का इतना शानदार पर्व, लेकिन उस पर्व को भी हमने क्या बना दिया है? उनको दिखा रहे हैं। अरे दिखाइए भाव जागृत, इमोशंस, फीलिंग्स, नेचुरलिटी ना। कार्तिक में हम मांस नहीं खाते, उसके बाद तो मुर्गा का टांग तोड़ देते। मन किसको बेवकूफ बना रहे हो? टोटल फर्जीवाड़ा भगवान के नाम पर। पंडित जी पूजा कराएंगे, अच्छा तो पंडित जी पूजा कराएंगे, भूख तुझे लगी है, खा लेंगे पंडित जी तो पेट भर जाएगा भाई। हमें विचार करना होगा कि आदमी का जीवन कैसे खुश रहे। यही अध्यात्म है। गायत्री परिवार को इस पे काम करना है और यही काम कर रहे हैं। स्टूडेंट को मोटिवेट करिए, मोटिवेट करके कोटा में कितना को नीचे कूदवा दिया। हर साल कोटा में कूद रहा है, पंखा में लटक रहा है, लड़कियां लटक रही है, सुसाइडिंग एटीट्यूड बढ़ रहा है। कैसे ठीक करोगे? अध्यात्म के द्वारा, स्पिरिचुअलिटी, गायत्री मंत्र, यह अंदर से आदमी को प्रसन्न करता है। दुखी रहिए ना, आपके चारों तरफ कैसे लोग आएंगे? हम गरीब हैं और गरीब हो जाओगे। हम गरीब हैं, माफ करिएगा। हम विचार करिए, विचार का बड़ा प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जीवन में। जैसे विचार के साथ आप जीते हो वैसे ही चीज आपके जीवन में आपको मिलता है, आपको मिलता है। अगर आप कहोगे मैं बीमार हूं तो आप निश्चित बीमार पड़ जाओगे। बीमार होना बुरा बात नहीं है, बीमार में जीना। इन दिनों तो स्वस्थ आदमी भी बीमार है, मानसिक रूप से बीमार है, और वो ऐसा बीमारी है जो डॉक्टर भी नहीं पकड़ रहा है। भगवान न करे कभी आप लोगों को रांची के पागल खाना में जाने का मौका मिले। गए हो तुम लोग गए हो? मौका मिले तो जाना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। तो वहां जाली लगा रहता है, ऐसा पेशेंट इधर भी जाली के डॉक्टर पर हमला न कर दे पागल सब, पागल का। इधर डॉक्टर सब व्हाइट पहन के जाता है तो जितना पागल है वो डॉक्टर को कहता है आ गया पगला। अच्छे बात बताने वाले क्या हो गए? पागल। तो ऐसा न हो कि आने वाले दिनों में पागलों का संख्या बढ़ जाए। और बिहार में एक भी पागल खाना नहीं है। हम तो सरकार से निवेदन करते हैं कि एक पागल खाना बिहार में खोला जाए। आने वाले दिनों में प्रचुर मात्रा में लॉज से, हॉस्टल से जाएंगे लोग वहां, क्योंकि इससे उनका कोई वास्ता नहीं है। भाई मेरे, समझ लीजिए आप लोग भी अपनी जिंदगी को बढ़िया करिए। और वो जो हॉस्टल में मेरे को तेरे को उसको बुलाइए, वो लोग तो आती ही नहीं है। हम तो खोजते हैं वैसा तनी आओ, तनी बढ़िया से रगड़े एक दिन। तेरे को, मेरे को, तेरे को, काची को, मेरे को है। ये तो और बदमाश सब है।
आप लोग नहीं, आप लोग तो सज्जन हो तभी यहां आई हो। सबको ठीक करना होगा ठोक पीट के। ये गुरुदेव का निर्माण करने का जगह है। कल कटिहार से एक इंस्पेक्टर है, मुझे मैसेज किया, मैं तो पहचानता नहीं हूं, मेरे व्हाट्सएप पर कहा भैया हम कटिहार में हैं अभी पोस्टिंग, हम भी पीडीसी किए हुए हैं, हम युवा मंडल का यहां भी काम करते हैं। वो इंस्पेक्टर है, थाना का इंस्पेक्टर, माल कमाएगा, लेकिन वो भगवान का काम कर रहा है वहां, गुरुदेव का किताब बांट रहा है वहां। ऐसे कितने लोग हैं भाई। हमने तो लोगों का हृदय बदलते इस जगह पर देखा है, लड़के हो या लड़की हो, हृदय बदल जाना, मन को चेंज कर देना। दुनिया में किडनी खराब है, बदल देता है मेडिकल साइंस। हार्ट में प्रॉब्लम आ गया, सर्जरी कर देता है। लेकिन मन में अगर प्रॉब्लम आ गया तो दुनिया में किसी मेडिकल साइंस के पास इसका कोई इलाज, लेकिन यहां है। किसी का भी मन खराब है, आप ले आना, 5 दिन वाला करा देना, और फिर देखना 5 दिन के बाद उसके चेहरे पर रौनक आ जाता है। उसका फोटो पहले ले लेना और 5 दिन के बाद फिर ले लेना, दोनों की तस्वीर मिलान करना, दोनों के चेहरा में अंतर आ जाता है। कई लोग पूछते हैं कि हमारा चेहरा कैसे चमकेगा। भाई जो गायत्री जपता है उसका चेहरा ऑटोमेटिक चमकता है, उसको किसी क्रीम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो नहीं जपता है वो कितना भी लगा ले, उसका चेहरा नहीं चमकता है। मैं अभी पिछले दिन समस्तीपुर के पटोरी में गया था कार्यक्रम करने। वहां के जो आयोजक थे बूढ़े थे एक, तो हमारा युवा भाई सब भी वहां सक्रिय था, खूब काम कर रहा था। आयोजक का बेटा भी आया। हमने कहा तुम गायत्री क्यों नहीं जपते हो? तो और लड़का भी साथ में था। कहा भैया आप कैसे पहचाने जो गायत्री नहीं जपता है? हमके गायत्री जपने वाले का चेहरा बोलता है, क्योंकि उसके चेहरे का एक फिगर बोलता है, उसके चेहरे का एक ऑरा बोलता है कि ये गायत्री जपता है। जो नहीं जपता है वो पकड़ा जाता है कि ये गायत्री नहीं जपता है, क्योंकि सूर्य की उपासना है। वो आपके चारों तरफ एक ऑरा काम करता है, एक पावर काम करता है, पॉजिटिवनेस। आपके पास बैठने मात्र से पॉजिटिवनेस का अनुभव होता है। अगर गायत्री साधक का सुबह सुबह दर्शन हो जाए, जो गायत्री की साधना करता है या करती है, अगर कोई गायत्री साधक का सुबह सुबह दर्शन हो जाए जागरण के समय, समझ जो आज का दिन मेरे लिए मंगल ही। इसलिए भाई आप समझ लो, ये उपासना साधारण उपासना नहीं है। हृदय को बदल देना, मन को बदल देना, जीवन को बदल देना, लाइफ को चेंज कर देना। यहां से आईएएस बने हैं, रेलवे में बने हैं, बैंक में बने हैं, हजारों लड़के जॉब में गए हैं और उनका जीवन भी बदला हुआ है। औसत उनके जीवन में भी परिवर्तन हुआ है। और हमारा जो 8 दिसंबर का कार्यक्रम हो रहा है बापू सभागार में, शानदार प्रोग्राम हो रहा है, ऐतिहासिक हो रहा है। अभी तक जितना प्रोग्राम हुआ है उससे 20 होगा, 19 नहीं होगा। कल्चरल प्रोग्राम से लेके सारी एक्टिविटी हमारी लड़कियां तैयारी कर रही है, हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हमारे भाई लोग तैयारी कर रहे हैं। आप सबको भी अभी से उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। सीमित सीट है, ये नहीं कि आराम से जाएंगे जगह मिल जाएगा। हमें लगता है 10 बजते बजते पूरा हाउस फुल हो जाएगा, जबकि कार्यक्रम का उद्घाटन 10 बजे हम लोगों ने दिया है। अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार शुरू कर दीजिए, नए लोगों को लाइए, उनको समझ में आएगा कि गायत्री परिवार और युवा प्रकोष्ठ कहते किसको हैं। वो पूजा पाठ समझा होगा, कीर्तन भजन समझा होगा, आने के बाद उसकी बुद्धि खुल जाएगी। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक एक लोग अपने जीवन को सफल बनाने के लिए यहाँ आइए।